कि शहर लाहौर में कौन सी सोसाइटी अगले 3 साल में आपको वन ऑफ द बेस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देगी, जिसपे खुद मैंने प्रॉपर रिसर्च की है। चेयरमैन नैब की तरफ से मैसेज आया था कि आने वाले टाइम में हम प्रॉपर्टी में रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसे लाने जा रहे हैं जिसमें अभी भी जो थोड़ी बहुत फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हो रही है उसको बिल्कुल खत्म जा रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने ट्रिब्यूनल्स बना दिए कि हर जिला में डीसी ऑफिस को रिक्वेस्ट दे कि आप अपना कब्जा 75 साल पुराना कब्जा भी 60 दिनों के अंदर छुड़ा सकते हैं। ये वो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जिसके साथ साथ जाहिर सी बात है ओवरसीज पाकिस्तानी हो, लोकल पाकिस्तानी हो, उनका एतमाद बहाल होगा, वो सरमायाकारी को बढ़ाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज सिकंदर जमान फ्रॉम बिलियनियर इन्वेस्टमेंट ग्रुप। आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। 2026 में सबसे मुश्किल टास्क ये है कि अगर किसी भी इन्वेस्टर्स को, किसी भी क्लाइंट को ये बताना कि 2026 में सबसे ज़्यादा सरमाया कौन सोसाइटी देगी, क्योंकि इसका लिंक पाकिस्तान रियल एस्टेट मार्केट की बूम के साथ भी होता है। तो बहुत सारे लोगों का ये पूछना भी होता है क्या प्रॉपर्टी मार्केट बेहतर होने जा रही है। आज की वीडियो में दो टॉपिक पर डिस्कस करूंगा कि शहर लाहौर में कौन सी सोसाइटी अगले 3 साल में आपको वन ऑफ द बेस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देगी, जिसपे खुद मैंने प्रॉपर रिसर्च की है, खुद प्रॉपर वेरिफिकेशन करने के बाद आपको बताने जा रहा हूँ। सेकेंडली, क्या ऐसे इंडिकेशन नज़र आ रहे हैं जिसकी वजह से स्पेशली शहर लाहौर में प्रॉपर्टी बूम को लेकर बातें हो रही हैं, और आने वाले टाइम में ये भी बताया जा रहा है कि अब एलडीए ऐसे कुछ इकदाम करने जा रहा है जिसकी वजह से अब लाहौर शहर में आने वाले टाइम में सरमायाकारी बढ़ेगी, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का एतमाद बहाल होगा। तो वन बाय वन इंशाल्लाह मैं आपके सामने पॉइंट रखूँगा। स्पेशली वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी के रिलेटेड, अगर आपको वीडियो में कुछ पूछना चाह रहे हो, कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। सबसे पहले गुड न्यूज़ से स्टार्ट करेंगे कि एलडीए कुछ ऐसे स्टेप को फॉलो करने जा रहा है, ऐसे इकदाम करने जा रहा है स्पेशली 1 जुलाई से, जिसमें ग्रीन सर्टिफिकेट है। ग्रीन सर्टिफिकेट की बात करूं तो आप शहर लाहौर में 1 जुलाई से स्पेशली एलडीए शहर लाहौर में, बहुत से लोग कह रहे हैं कि पंजाब भर में अभी नहीं होने जा रहा। अभी 1 जुलाई से जो इम्प्लीमेंट होने जा रहा है वो शहर लाहौर में आप ट्रांसफ़र अप्लाई नहीं कर पाएंगे, अपने नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे। अगर आपकी प्रॉपर्टी है तो आप ट्रांसफ़र करवा लें 30 जून से पहले। उसके बाद आपको करना यह है कि आपको अराजी रिकॉर्ड सेंटर जाकर ग्रीन सर्टिफिकेट अप्लाई करना है। ग्रीन सर्टिफिकेट का इंपॉर्टेंस ये होगी कि हर ट्रांसफर डॉक्यूमेंट के साथ वो यूज़ होगा। विदाउट ग्रीन सर्टिफिकेट शहर लाहौर में किसी भी प्राइवेट हाउसिंग स्कीम से लेके छोटी से छोटी ज़मीन के टुकड़े तक आप प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं करवा पाएंगे। मज़ीद अगर इसकी इन्फॉर्मेशन जानना चाह रहे हैं, मैंने डिटेल से वीडियो बनाई हुई है, लिंक लगा भी दिया। अगर आप बेसिक इन्फॉर्मेशन जानना चाह रहे हैं, कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। फिर सेकेंडली, सबसे इंपॉर्टेंट, चेयरमैन नैब की तरफ से मैसेज आया था कि आने वाले टाइम में हम प्रॉपर्टी में रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसे लाने जा रहे हैं जिसमें अभी भी जो थोड़ी बहुत फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हो रही है उसको बिल्कुल ख़त्म जा रहे हैं। और थर्ड पर 60 डेज के अंदर जो कब्जे वाली ज़मीन है, जो भी आपकी अगर ज़मीन पे कब्जा हो चुका हुआ है, लाहौर हाई कोर्ट ने ट्रिब्यूनल्स बना दिए कि हर ज़िला में डीसी ऑफिस को रिक्वेस्ट दे कि आप अपना कब्जा 75 साल पुराना कब्जा भी 60 दिनों के अंदर छुड़ा सकते हैं। ये वो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जिसके साथ साथ जाहिर सी बात है ओवरसीज़ पाकिस्तानी हो, लोकल पाकिस्तानी हो, उनका एतमाद बहाल होगा, वो सरमायाकारी को बढ़ाएंगे। तो इस वजह से मैं कह सकता हूँ कि ये मेजर फैक्टर्स हैं वो आने वाले टाइम में पाकिस्तान रियल एस्टेट मार्केट में बूम लेकर आएंगे, स्पेशली लाहौर में। फिर बजट की बात करूं तो बजट में बहुत सारे ऐसे टैक्सेस हैं जो डिक्रीज किए जा रहे हैं जिससे हमें बहुत सारा फायदा होगा। अब मैं अपने टॉपिक पर आना चाहूँगा। मैं आपसे लाहौर की वो सोसाइटी लेके आऊँ जो आने वाले टाइम में आपको मैक्सिमम सरमायाकारी देगी, आपको वन ऑफ द बेस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देगी। मैं जो सोसाइटी की बात कर रहा हूँ ये फिरोजपुर रोड, ये रायवन रोड के दरमियान लोकेटेड है। एक तरफ से अगर आने वाले टाइम में इसको एक्सेस करना चाहे फिरोजपुर रोड से भी कर पाएंगे, लेक सिटी रायवन रोड से भी कर पाएंगे, फिर रिंग रोड से भी आप 300 फीट की, कहने को ये 300 फीट कहा जाता है लेकिन बहुत बड़ी मेन बुलेवार्ड होती है, एलडीए सिटी की 300 मेन बुलेवार्ड है, यहाँ से भी एक्सेस कर पाएंगे। मैं आपसे बात कर रहा हूँ इतिहाद टाउन फेज़ 4 की। बहुत सारे लोग सरमायाकारी कर चुके हो, मेरे तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें मुबारकबाद देना चाहूँगा। बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ हैं कि क्यों सरमायाकारी करें, कैसे 5 मरला 59 लाख का प्लॉट हमारा 1.25 करोड़ का सेल हो सकता है, इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। इससे पहले आपने सबसे इंपॉर्टेंट लोकेशन को अंडरस्टैंड करना। आई नो कि आप बहुत सारी वीडियोस देख चुके हुए
हैं, लेकिन जो मैं चीज़ें कुछ बताने जा रहा हूँ ये इतनी इंपॉर्टेंट है, अगर आप समझ लेंगे तो आप मेरी कुछ बातों से एग्री कर पाएंगे। लोकेशन की बात करूँ तो पाइन एवेन्यू रोड अगर जो लेक सिटी स्टार्ट होकर फिरोजपुर रोड के साथ बनने जा रहा है, यकीन करें कि ये वो रोड है जो सिर्फ इत्तेहाद टाउन को नहीं बल्कि इसके सराउंडिंग में जितनी भी ओपन लैंड है, जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज़ है, उसकी मिट्टी सोना बनाने जा रही है। तो उसमें वन ऑफ देम इत्तेहाद टाउन फेज़ 4 भी है, जो कि 13 किलोमीटर का ये पैच है, लेक से स्टार्ट होकर फिरोजपुर रोड के साथ कनेक्ट होने जा रहा है। अभी तक 30% कंप्लीट हो चुका है, इवन कारपेट भी कर दिया गया हुआ है। और यकीन करें कि आने वाले टाइम में एक सर्वे के मुताबिक, एक एलडी के सर्वे के मुताबिक 50,000 से 1 लाख गाड़ी यहाँ से गुजरेगी। और जाहिर सी बात है, जब यहाँ से गाड़ियाँ गुजरेंगी तो आप सोचिए फिरोजपुर रोड में कितनी पॉपुलेशन बढ़ चुकी हुई है। मैं यकीन करेंगे अड्डा प्लॉट से लेके अगर आपने बैरी या ऑर्चर्ड तक जाना हो तो 2 3 4 किलोमीटर का डिस्टेंस आप 15 15 20 20 मिनट लग रहे होते हैं। उसकी सबसे बड़ी रीजन पॉपुलेशन है। आने वाले टाइम में रायवन रोड हो या फिरोजपुर रोड हो, जितने भी कंजस्टेड एरिया में रह रहे हैं, जितने भी महंगी सोसाइटी में क्वालिटी लाइफ स्टाइल कंप्रोमाइज़ करके इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ख़राब है सोसाइटी का, वहाँ पे रह रहे हैं, वो आने वाला टाइम में इन सोसाइटी में, उसमें स्पेशली इत्तेहाद टाउन जैसी सोसाइटीज़ आएंगी, यहाँ पर लोग मूव करेंगे। अब हमेशा आप याद रखिएगा, आप 10 रुपये का बिजनेस करें, 10 लाख रुपए का करें, 10 करोड़ का करें, वो प्रॉपर्टी हो, वो बिजनेस हो, वो गोल्ड हो, ये डिमांड और सप्लाई पर आपको प्रॉफिट देता है। तो मैं अगर आपसे बात करूं आने वाले टाइम में इत्तेहाद टाउन फेज़ 4 में कौन बसने जा रहा है, जाहिर सी बात है आज आप जैसे इन्वेस्टर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप जैसे वो लोग जो फ्यूचर में घर बनाना चाहते हैं, वो आज प्रॉपर्टी ले रहे हैं प्री लॉन्च रेट पर, उस रेट पर जहां पर सोसाइटी का इनिशियल रेट है। आने वाले टाइम में जब सोसाइटी डेवलप हो जाएगी, जहां पर मेन बुलेवार्ड बन जाएगी, मेन बुलेवार्ड के साथ साथ जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा, और इत्तेहाद टाउन का इंफ्रास्ट्रक्चर सेम लाइक दैट डीएचए और बैरिटन को देखने को मिलेगा। ग्रुप इतना बड़ा है, मैं आज इससे पहले डिटेल से वीडियो बना चुका हूं कि ना सिर्फ इनकी रियल एस्टेट में एक्सपर्टीज है, बल्कि पाकिस्तान के टॉप क्लास बिजनेसमैन में ये आते हैं। और उसके साथ साथ ये जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, ये उनको वेलकम कर रहे हैं और डंके की चोट पे कर रहे हैं कि आप आए हमारी सोसाइटी में। अगर जो शुजाउल्लाह खान साहब हैं, सीईओ हैं, वो तो इवन ये कह रहे हैं कि आपको शॉर्ट टर्म में 4 to 6 मंथ के अंदर यहाँ पर प्रॉफिट होगा। हमारी 5 मल्ला 10 मल्ला 1 लाख की कोई भी प्रोडक्ट लेंगे, लेकिन मैं आपको ये कहने जा रहा हूँ कि अगर आप 3 साल की सरमायाकारी यहाँ पे करते हैं, इत्तेहाद और फेज़ 4 के अंदर करते हैं, नंबर 1 लोकेशन सबसे इंपॉर्टेंट, नंबर 2 लोकेशन, नंबर 3 लोकेशन, ये वो चीज़ें हैं जो आपकी प्रॉपर्टी 59 लाख वाली को 1.25 करोड़ पर लेके जाएंगी। फिर डिमांड सप्लाई का ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। पेमेंट प्लान क्या है, 11,80,000 डाउन पेमेंट है इसकी, 3 साल की किस्तों पर ये प्रॉपर्टी आपको मिलने जा रही है। कॉस्ट ऑफ लैंड ये प्राइसेस है। और इसके अलावा आपको अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊं, आज ये रॉ लैंड है। आने वाले टाइम में यहाँ पे रोड्स बनेंगी, मेन बुलेवार्ड्स बनेंगी। आने वाले टाइम में यहाँ पे सबसे बड़ा कमर्शियल हब पाइन एवेन्यू रोड पर इत्तेहाद बनाने जा रहा है, जिसमें KFC मिलकर इंटरनेशनल फूड चेन्स, जिसमें नेशनल फूड चेन्स, जिसके अंदर आपको पार्क, म्यूजियम, आपको हर तरह की इंटरटेनमेंट के सोर्सेज वहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये वो लोग इंजॉय कर पाएंगे जो उस एरिया में रह रहे होंगे। फिर शहर लाहौर में अगर मैं बात करूं, आप इस साइड में जाएं, कसूर में लाहौर एंटर हो चुका हुआ है, उधर मरीद के साइड पर एंटर हो चुका हुआ है, इस साइड पे आपको उधर बॉर्डर आ चुका हुआ है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पैच है, लोकेशन अगर आपको शो हो रही हो, वो ये जो रिंग रोड एक तरफ आ रही है, एक तरफ फिरोजपुर रोड आ रही है और एक तरफ आपका रायवन रोड आ रही है, ये एक पैच है। और यहाँ पे हार्डली 3 से 4 सोसाइटीज ऑलरेडी हैं और आने वाले 3 से 4 साल में इतनी इस एरिया में डिमांड होगी, यकीन करें। बहुत से लोग मुझसे पास आते हैं, मुझे कहते हैं जी कि लाहौर की प्राइसेस और कहाँ तक जाएगी। मैं हमेशा उन्हें कहता हूँ कि 5 मरला प्लॉट एक टाइम पे लाहौर में 25 लाख का मिलता था, 30 लाख का मिलता था। बड़ी अच्छी सोसाइटी में, टॉप क्लास सोसाइटी में, जोहर टाउन गुलबर्ग में भी इतनी प्राइस में मिलता था। आज वही प्लॉट आपको 3-3 करोड़ का मिल रहा है। तो प्राइसेस को पाकिस्तान में कोई भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इवन एक दिन ऐसा भी आएगा कि जिसमें टॉप क्लास सोसाइटीज, टॉप क्लास एरियाज में शहर लाहौर या बड़े शहरों में 5 मरला 10 करोड़ का भी जाएगा। तो ये बहुत जो नीचे सोच रहे होते हैं कि 59 लाख का तो प्लॉट लॉन्च कर दिया है, ज़्यादा से ज़्यादा कितने रिटर्न्स हो गए, मैं आपको ये बता रहा हूँ। दुबई की अगर प्रॉपर्टी को आप देखेंगे तो यकीन करें कि एक अपार्टमेंट पाकिस्तानी एक एवरेज लोकेशन पर 10-10 करोड़ का सेल हो रहा होता है, ड्यू टू हाई डिमांड, क्योंकि वहाँ पर क्या है, बाइंग पावर ज़्यादा है। पाकिस्तान में आने वाले टाइम में स्पेशली लाहौर में होने ये जा रहा है कि आपने देखा कि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, लाहौर का एरिया बिल्कुल नहीं बढ़ना, लाहौर का एरिया यही रहना है। फिर ये होगा घरों से निकल के लोग हाई राइज बिल्डिंग की तरफ जाएंगे, लोग अपार्टमेंट खरीदना शुरू करेंगे। और वही लोग जो आज 59 लाख का 5 मरला इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे, घर के लिए नहीं ले पा रहे, वही लोग यहाँ पर अपार्टमेंट 4-4 करोड़ 5-5 करोड़ के 1 बेड भी खरीदेंगे। तो ये बेस्ट टाइम है।
अगर आपकी कोई और डिबेट है, अगर आप कंफ्यूज हैं फिर भी कि यार पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात को लेकर कुछ कंफ्यूज है, फिर बजट को लेकर कंफ्यूज है, गिवन नंबर है, आप मुझसे कांटेक्ट करें, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कंसल्टेंसी प्रोवाइड करूंगा। तो कोई एक ऐसा फैसला करें आप अपने फ्यूचर को, और उस फ्यूचर के साथ जो आपकी फैमिली लिंक है आप उसको बदल सके। मेरी सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट है, सरमायाकारी करें, बिजनेस करें, कुछ भी करें, लेकिन अपनी फ्यूचर प्लानिंग करें। आप अपनी फैमिली के लिए बाइसे फ़ख्र हो, वो गैदरिंग हो, वो फैमिली इवेंट्स हो या बड़े बड़े हॉल्स में इवेंट्स किए गए हो, वहाँ पर आपकी फैमिली आपको प्राउडली इंट्रोड्यूस करवा सके। वो आज फैसला करना है, आज इत्तेहाद फेज़ 4 है, कल को कोई और सोसाइटी होगी, कल को थर्ड कोई सोसाइटी होगी, लेकिन डिफरेंस क्या आएगा? डिफरेंस हमेशा प्राइसेस में आता जाएगा। मैं अगेन हमेशा हर बंदे को कहता हूँ, आप प्लॉट आज भी ले पाएंगे, 2005 में भी ले पा रहे थे और 2040 में भी ले पाएंगे। इस दरमियान जो डिफरेंस आएगा वो प्राइसेस का आएगा।